सियासी बका की जंग में तहरीक इंसाफ एक बार फिर जल्द से जुलूस और एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना हो सका। अब मुज़ाकरात का इख्तियार इमरान खान ने महमूद अचकजई और अलामा नासिर को दिया है। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर के साथ हमारा अलायंस है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह एतराफ़ भी किया कि तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने में नाकाम रही है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बेइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं। हुकूमत के हर वार का तोड़ मेरे पास है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज का दिन हमारे लिए दर्दनाक और गमनाक है। हमारे पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान करते हुए कहा कि हमें मालूम है ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। मैं आज 7 सितंबर बरोज इतवार को इसी ग्राउंड में जलसे का ऐलान करता हूं। इंशाअल्लाह ताला इसी ग्राउंड में जलसा हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुज़िश्ता बरस 2024 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने इस्टेब्लिशमेंट से जल्द मुज़ाकरात होने का इंदिया दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने भी ये इंकशाफ अरियाला जेल में केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान किया था कि तहरीक इंसाफ इदारों से बातचीत के लिए तैयार है। जबकि अली अमीन गंडापुर ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि पाकिस्तान की खातिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज शामिल थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ औकात में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गईं, जबकि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी, मगर मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। तहरीक इंसाफ सियासी बका की जंग में हर हरबा आजमा चुकी है, मगर ताहाल जमात की सियासत में गुंजाइश पैदा नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज मियां नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहना था कि PTI अकेले नहीं, उन्हें लाने वाले भी मुजरिम हैं। 2018 से 2022 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनके सर है। मुल्क के अवाम अब जान चुके हैं कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, और मजीद कहा कि उन्होंने सिर्फ इंतशार, फितना, लड़ाई झगड़ों और दूसरों पर इल्जाम तराशी में वक्त गुजारा। 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। बड़े छोटे की कोई तमीज तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया, और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। सियासी दर्जा हरारत में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों का रुख करने का ऐलान कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ एक मौसर एहतजाज करने में कामयाब हो पाएगी? और मियां नवाज शरीफ अब तक 90 की सियासत से बाहर नहीं आ सके, इसकी वजूहात क्या हैं? ये और बहुत से सवालात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर वलीद इकबाल साहब और पॉलिटिकल एनालिस्ट आमिर इलियास राना भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, आपको क्या लग रहा है? 7 दिसंबर का ऐलान किया है और सड़कों पर आने का इशारा भी दे रहे हैं बार बार सुहेल आफरीदी साहब। क्या PTI इस पोजीशन में है कि एक बड़ा एहतजाज कर सके या एक बड़ा पावर शो कर सके? मेरी तो ख्वाहिश है वो करें। ये सारे के सारे 26 नवंबर की भी बात कर रहे थे, और मैं मुसलसल कह रहा था कि नवंबर भी आएगा और हम देखेंगे कि ये क्या करेंगे। तो अब दिसंबर की डेट तो आ गई है।
पीटीआई को चाहिए कि जमहूरी अंदाज में जो उनके बस में है वो अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए करें। लेकिन जब ये धमकी लगाते हैं तो अपना रास्ता खुद बंद करते हैं। अब उन्होंने पेशावर में उन्होंने शायद जलसे का ऐलान किया है। वो सवाबी में भी कर चुके हैं, तो बिल्कुल करें, ये उनका राइट है। जो रोकता है उसके ऊपर सारे लोग बात करते हैं कि नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इनका ये है कि ये कभी कफन बांधने का आने का कहते थे और फिर इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। तो फिर इनके साथ सख्ती भी हुई और इन्होंने साबित किया 2-3 दफा कम से कम कि ये पुरअमन होने के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल इनके साथ लेकिन सख्तियां हो सुहेल रही हैं आफरीदी जो। साहब अब भी कह रहे हैं कि हुकूमत के हर वार का तोड़ मेरे पास है। ऐसा क्या है उनके पास, और बार बार वो इतने कॉन्फिडेंटली क्यों ऐलान कर देते हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, मेरे पास अब अवाम की अदालत में जाने के सिवा कोई चारा नहीं है? आपको लगता है कि जो बातें हो रही थी नवंबर के हवाले से, अब वो दिसंबर में होने जा रहा है? देखें, जब ये करेंगे और उसको अमली जामा पहनाएंगे तो आप और हम देखेंगे कि उसके लिए अवामी राब्ता मुहिम कैसी चलाते हैं। जब अपने सूबे में कर रहे हैं तो इजाजत इन्होंने किसी से नहीं मांगनी, वो करें। उनकी अमलदारी है, चाहे वो हरिपुर में करें, एबटाबाद सवाबी करें, वो पेशावर में करें, मालाकंड में करें। लेकिन उन्हें जो एहतजाज करना है वो तो फिर पंजाब में करना चाहिए ना। अगर सियासी तौर पे इन्हें कामयाब होना है, पाकिस्तान की तहरीकों की तारीख उठा के देख लें तो इमरान खान साहब 25 मई 2022 को सवाबी से चले थे और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानियों से पहुंचे थे। और फिर वो बेचारे चीफ जस्टिस साहिबान इनके लिए बचत के रास्ते ही ढूंढते रहे और खुद चले गए, रास्ते ना बन सके। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, इनकी पार्टी को सोचना चाहिए। इनसे ज्यादा बड़ी भड़कें स्टार्ट में गंडापुर साहब ने मारी थी और 26 नवंबर 24 नवंबर के लिए तो वो बहुत कुछ कफन वगैरह लेके आ रहे थे। ये सब तोड़ लेके आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने तोड़ बहुत अरसा पहले बताए थे कि हम बशाम से भी बंद कर देंगे सड़क, हम डेरा इस्माइल खान से पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, डेरा गाजी खान की तरफ बंद कर देंगे। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने ही उनको मैसेज किया था एक इंटरव्यू के बाद, और वो मैसेज दिया था बैरिस्टर गौहर को और 2 वकला को कि उनको बताएं कि इस किस्म के इंटरव्यू ना दें। अब जो सिचुएशन बनी हुई है, अभी तो मैसेज ही कोई नहीं आ रहा है उनके पास। मेरा ख्याल है कि मैसेज आने के लिए क्या मुलाकातें भी कुछ अरसे में बहाल हो जाएंगी लीडर के उसकी कॉल का तो इन्हें इंतजार करना है। इससे ये ज्यादा तो आपका कुछ नहीं ख्याल है। है या आपकी खबर है? क्योंकि आज भी सुहेल मेरे आफरीदी साहब मुलाकात के लिए गए हैं और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और धरना दिए बैठे हैं वो वहां। वो मेरे ख्याल में केस भी रीओपन होंगे दोनों, जीएचक्यू हमला केस भी और तोशाखाना 2 भी, जिसकी फाइनल होनी है, और मुलाकातें भी हो जाएंगी शायद दिसंबर जनवरी में, कुछ दिनों में। बहरहाल अब मेरी इत्तला है कि ये काम हो जाएगा मुलाकातों वाला।